बग्गा बग्गी ने आज ये क्या वीडियो बनाया है। एक कोई स्टाफ नहीं, खुद दे लग गए नौकर की तरह। हाँ, और ये कहा है भाई प्रोफेशनल तो लग ही नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसे काम करेंगे, कौन आएगा इनके यहाँ। हाँ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। और बग्गा बग्गी की ये जो नई शुरुआत हुई है, इसके बारे में कुछ मेरे अलग आज विचार हैं। जो विचार हैं वो हो सकता आपसे मैच करें या ना करें, पर अगर मैच करते हैं तो आप भी एक कमेंट ज़रूर करिएगा। आज मैं आपके भी विचार सुनना चाहती हूँ, चाहे छोटा सा ही कमेंट करिएगा ज़रूर। सबसे पहले तो यार, अगर मैं अपने दिल की बात बोलूं, जो कि मुझे बोलनी है, बग्गा और बग्गी का वीडियो देखकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। और आज बग्गा बग्गी ने जो दिखाया है, बिना किसी स्क्रिप्ट के, नाटक नौटंकी के, ड्रामा के, बस यही जनता चाहती कि आप जैसे हो, जो हो, एज इट इज़ रहो, सब कुछ वैसे दिखाओ, कोई ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे फर्स्ट जो गेस्ट आए हैं। और जिस तरीके से तुम लोग मेहनत कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीनन वो वीडियो, मतलब उस वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं कि जिसको देख के कोई इमोशनल हो जाए, पर पता नहीं क्यों मुझे क्या लग रहा था कि यार, जब इंसान काम पे आता है या फिर किसी चीज़ को पूरा करना चाहता है, तो किस तरीके से तन मन धन से लग जाता है। एक तरफ घर की इतनी सारी टेंशन, इतने सारे लोग टेंशन देने वाले। यकीनन अगर मैं कहूँ तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली ऐसी वीडियो है बग्गा बग्गी की, जिसको देख के मुझे दिल से खुशी हो रही है। और ये मेरे दिल तक छू गई, दिल तक छू गई। जो मैं बोलना चाहती हूँ मैं बोल रही हूँ। अब हो सकता कुछ लोगों को बुरा लग जाए, तो ठीक है, इट्स ओके यार, मुझे अच्छी लगी है तो मैं बोल रही हूँ। जिसको बुरा लगे तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आपको लगना है फील कर लीजिए, पर मुझे जो लग रहा है मैं उसमें झूठ नहीं बोल पाऊँगी। मुझे वाकई में इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगी। जिस तरीके से इन्होंने तन मन धन से पूरे तरीके से लगकर, पहला गेस्ट मैटर करता है। और प्लीज़ यार, जो तुम लिख रहे हो वहाँ पे जाके कि तुम लोग क्यों काम कर रहे हो, तुमने हेल्पर रखे नहीं। मैं भी पहले बोलती थी आपको ये रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा, ऑफकोर्स आगे रखना पड़ेगा, पर अभी स्टार्टिंग है। जिस तरीके से ये दोनों दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। बग्गा तुरंत ग्लास लेने के लिए गया बग्गी के साथ। ठीक है, आने वाले टाइम में इनके पास वैरायटी होगी। क्या हुआ आरवी? आने वाले टाइम में इनके पास वैरायटी होगी, बहुत सारे ग्लास होंगे। ये वाला दूं कि ये वाला दूं, पर अभी कुछ ही चीज़ें होंगी, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी आवश्यकताएं, सब्जी लाना। उसके बाद जब शाम को सब कुछ हो गया था, बग्गा किस तरीके से टमाटर सोच रहा था कि रख दूं कहीं ख़राब ना हो जाए। तो जिस तरीके से तुम लोगों ने ये पहला कदम बढ़ाया है, और यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहूँगी जितना हो सके तुम लोग इनके पास विज़िट करो। यार, जो खा रहे हैं वही आपको खिला रहे हैं, और कम से कम शुद्ध बन रहा है। जब आप कहीं बहुत बड़ी जगह पे जाते हो तो हमें पता भी नहीं होता है कि भैया इसमें तेल कौन सा पड़ा है, शुद्ध है कि नहीं है, कितने दिन का पुराना है। तो मैं तो कहूँगी कि बग्गा बग्गी के कॉटेज में ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें, हर हाल में विज़िट करें। आपको 2 दिन रहना, 5 दिन रहना, 10 दिन रहना, जितने दिन आपको रहना है, तो ज़रूर से ज़रूर जाएं। और जो इनके पहले गेस्ट थे भाई, उन आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वो दिल्ली से गए हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और आई थिंक बग्गा बग्गी ने ऐसे शेफ़ से कांटेक्ट किया है, जब इनके गेस्ट आएंगे तो उनको बुला के वो बनवा लेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब प्रॉपर तुम्हारे यहाँ पर लोग आते ही रहेंगे, तब तुमको रखना होगा परमानेंट। पर अभी ठीक है, आप बाहर से अगर बुला लेते हो जब गेस्ट आता है, ठीक है। अब डेली बेसिस पे आप उसको सैलरी पे कर दोगे, जितने दिन काम करेगा उतने दिन की। तो ये भी अभी के लिए तो ये ठीक है, और आने वाले टाइम के लिए तो परमानेंट जब हो जाएगा तो भाई परमानेंट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो पहला गेस्ट था वो देख के बहुत अच्छा लगा, उसने कैमरा भी फिट कर दिया था। और बग्गी पूरे तरीके से लगी हुई है, पूरे तरीके से सामान उमान जैसे आई तो लेके अंदर रखने गई। मतलब ठीक है, इट्स ओके, अभी कम स्टाफ है। और इतने कम स्टाफ में जिस तरीके से तुम लोग मैनेज कर रहे हो,
आपका काम करने में कोई बुराई नहीं है, अपना काम करना चाहिए, तन मन धन से करना चाहिए। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये भी तुरंत बड़े बिजनेसमैन नहीं हो गए हैं, ठीक है। आज अगर हम अंबानी का नाम सुनते हैं तो इनके फादर साहब ने कितनी मेहनत करी है। उनकी अगर मूवी देखनी है तो गुरु मूवी देखिए, ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन वाली। कहाँ से शुरू करा था, कितने छोटे बिजनेस से शुरू करा था। तो यार अगर आप छोटा छोटा काम करोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कल को तुम हो सकता है बहुत बड़े हो जाओ। इसी तरीके से कभी ना कभी जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने शुरुआत की होगी, चाहे उनके बुजुर्गों ने करी हो। या कहने का तात्पर्य यह है कि कभी ना कभी किसी न किसी ने सबने मेहनत करी होती है, तब जाके ये दिन देखने को मिलता है। जितने भी बड़े बड़े नाम हमने सुने हैं एकदम से वो बड़े नहीं थे, कभी ना कभी उनके दादा परदादा ने बहुत मेहनत की हुई है तब। तो क्या पता ये बग्गा की मेहनत आगे रंग लाए। बग्गा बग्गी तुमने जिस तरीके से काम किया है काबिले तारीफ़ है। और मैं कहती हूँ कि यार इंसान बदल सकता है, इंसान बदलना चाहे तो। आज ये यही चाहते तो आलस करते रहते, यही चाहते तो वही उसी जगह में पड़े रहते जहाँ पर इनकी माँ बहन इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक अंकल आंटी हम लोग देखकर इनको इमोशनल हो रहे हैं। और अगर आज भी आप उनको कॉल करके अप्रिशिएट ना करें तो आपका पत्थर दिल होगा। हम यहाँ पर इनकी विवेचना करते हैं, हम यहाँ पर इनके लिए रिएक्शन देते हैं। जब रिएक्शन वालों के इनके काम पसंद आ गए तो आपको आपके बेटे और बहू की मेहनत नहीं दिख रही है। ये मैं आपसे कोई टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, कोई ताना नहीं मार रही हूँ, मैं आपसे जस्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बेटे और बहू का मनोबल बढ़ाइए ताकि वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं। बग्गा बग्गी काबिले तारीफ़। तुमने आई नो कि बहुत मन में वो रहा होगा यार कैसे भी करके इनको इम्प्रेस करना ताकि 10 जगह अच्छा फीडबैक दें ताकि और भी लोग आएँ, हमारा और अच्छा से काम होगा, है ना। सब कुछ फीडबैक के ही ऊपर होता है। अगर किसी ने अच्छा फीडबैक दिया तो जाहिर सी बात है इनके दोस्त आएंगे, इनके रिश्तेदार आएंगे। तो बग्गा बग्गी इस चीज़ में काफ़ी लेट में सोए भी, है ना। पूरी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए पूरे तरीके से तत्पर थे। सुबह जल्दी जग भी गए क्योंकि वो दीदी ने बोला था कि मुझे सुबह पराठे खाने, वो भी तुम्हारे हाथ के, शेफ़ के हाथ के। तो रात में तो शेफ़ बनाए हैं। जब वो खाना खा रहे थे तब वो बग्गी दोनों का कैप्चर कर रही थी। बग्गा भी शेफ़ के साथ लगा हुआ था क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्पिंग हैंड यही थे। अब यही सारी चीज़ों को छुपाने के लिए बग्गा बग्गी सिर्फ उनका टेबल दिखाता, सिर्फ खाने के लिए दिखाता, ये नहीं दिखाता कि हम कर रहे हैं या फिर इस तरीके से तत्परता से लगे पड़े हैं, तो वो फेक लगता। तुम कुछ भी करो, अगर वो तुम दिखा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई पत्थर दिल होगा, है ना, जो इन सब चीज़ों को नहीं मतलब ना करेगा या फिर मतलब यार मेरे कहने का तात्पर्य है कि अप्रिशिएट ना करेगा या फिर चीज़ें नहीं समझेगा। सभी ह्यूमन बीइंग है। जब आप नाटक नौटंकी ड्रामा करते हो, उल्टी पुल्टी चीज़ें करते हो तो लोग उस चीज़ को विरोध करते हैं। लेकिन अगर वाकई में तुम दिल से लगे हुए हो तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि अगर आप उधर जा रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ बग्गा बग्गी के यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। क्योंकि अगर कोई मेहनत कर रहा है उस मेहनत को अगर हम थोड़ा सा भी कुछ उसका योगदान कर सकते हैं तो करना चाहिए। क्योंकि यार अगर कोई सफलता के लिए निकला है घर से और पूरी कोशिश भी कर रहा है तो अगर उस कोशिश में हम योगदान न दें तो हमसे बुरा कोई नहीं हो सकता। तो जितना हो सके करना चाहिए। काश कि इनकी बहनें भी यहाँ पर आती स्टे करती, है ना। वो लोग तो चांद सितारा 5 सितारा यहाँ पे स्टे करती हैं। होटल ओबरॉय हैं और ताज, तो शायद वो यहाँ की फैसिलिटी से सेटिस्फाई नहीं होंगी। पर आई थिंक जो तुम छोटी दीदी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, मेरा भाई, खून का रिश्ता, फलाना ढिमकाना, बाप के जैसा, तो काश कि तुमने उसको अप्रिशिएट किया होता। काश कि तुमने इसके कॉटेज की स्टोरी लगाई होती। काश कि तुमने अपने जो तुम्हारे क्यूटी दीदी वाले सपोर्टर्स हैं उन क्यूटी दीदी से बोला होता कि भाई आप लोग भी हमारे भाई को जाइए, भाभी को जाइए, थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए, जाइए वहाँ पर थोड़ा समय बिताइए, तो ये चीज़ अच्छी होती। पर आपने नहीं किया। आप लोग जल कुकड़ी हैं, सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ प्यार दिखाने आ जाती हैं। रियल में शायद आप उनके बाहर निकलने से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अब यहाँ पर इनकी गुलामी कौन करेगा, कौन जाके दौड़ के चाय बना के आएगा, कौन जाके इनके आगे पीछे घूमेगा, गेड़ी लगाने कौन जाएगा, सुविधानुसार इनके साथ हाँ में हाँ कौन मिलाएगा, इनका दुख कौन सुनेगा।
हालांकि इन्होंने नए जाल बिछा लिए, आशमा वगैरह को बुला लिया है, मेरी बहन करने लगी हैं। पर मैं बग्गा बग्गी से यही कहूँगी, देर आए दुरुस्त आए। अपने खून के रिश्तों को निभाइए, फ़र्ज भी जो हैं आपके निभाइए, लेकिन प्लीज़ ऐसे रिश्तों से एक लिमिटेशन बना लीजिए। ऐसे अपने जो, अगर इनको अपने कहते हैं तो ऐसे अपने होना बेकार है। अगर ये डिस्टेंस रखना चाहती हैं, अगर वो बाउंड्री रखना चाहती है तो आपको भी बाउंड्री रख लेनी चाहिए। अगर उनको ज़रूरत हो बिल्कुल जाइए, मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने भाई के और बेटे के फ़र्ज मत निभाओ, बिल्कुल निभाओ। पर भाई अगर कोई आपसे डिस्टेंस रखना चाहता है तो उसको कह दो, यार बिल्कुल यार मैं तुम्हारे साथ हूँ इस चीज़ में, डिस्टेंस है ठीक है, हमारी तरफ से भी इतना डिस्टेंस है, ज़रूरत पड़े बुलाएं बिल्कुल जाओ। तो बग्गा बग्गी का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा भाई? मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से बग्गा बग्गी लगे हुए थे फर्स्ट गेस्ट। और होपफुली ये वीडियो भी इनका अच्छा जाएगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें दिल से करी हैं। बग्गी पूरे तरीके से साफ़ सफाई में भी लगी थी। उसकी हालांकि जो हेल्पर थी पूनम, वो बीमार हो गई थी, तो आंटी जी के साथ मिलके इन्होंने साफ़ सफाई वगैरह दोनों ने मिलके करी, और टेंशन फ्री होके सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करके नहा धो के बस इंतज़ार करने बैठ गई थी। और फिर थोड़े देर बाद वो आ जाते हैं तो कैमरा लगा होता है, वो बढ़िया सी प्यारी सी फुटेज भी हम देखते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से इन लोगों ने आवभगत करी है, बस आगे पीछे लगे हुए थे। और वो दीदी जी इनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आई थी। हालांकि वो कह रहे थे कि आप आ गए सपोर्ट करने के लिए, यही हमारे लिए काफ़ी है। पर हाँ भाई, ऐसे होते हैं लोग कि चलो ये सब्सक्राइबर होंगे, मिले हैं पहली बार, है ना, तो उन्होंने कहा होगा कि हम कुछ लेकर भी चलेंगे इस चीज़ में, हम तुम्हें सपोर्ट करने आ रहे हैं। तमाम लोग ऐसे उदार व्यक्तित्व के होते हैं, उदार दिल के होते हैं, जो कि बग्गा बग्गी हैं। 113 कमेंट्स भी आ गए हैं। किसी ने लिखा है कि आप खुद क्यों कर रहे हो, आप स्टाफ बना लो। तो मैं कहना चाहूँगी स्टाफ बिल्कुल रहेगा, पर अभी इनका स्टार्टिंग है और ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे खर्चे करे हैं, छोटे मोटे बड़े जो भी। तो अभी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, आने वाले टाइम में ये स्टाफ बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि जब लगातार लोग रहने लगेंगे तो क्लीनिंग स्टाफ भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई स्टाफ की सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। और सैलरी तो अगर आप जमा पूंजी से दोगे तो एक दिन तो कंगाल हो जाओगे, अगर थोड़ा मोड़ा जो बची भी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल सही डिसीजन है कि जब कोई आए शेफ भैया को बुला लो कॉल करके। बहुत बढ़िया, वाओ न्यू गेस्ट, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही फीलिंग आई। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू बहुत। देखो सब लोगों ने इनको अप्रिशिएट ही किया है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इस तरीके से, कौन खुद हॉस्पिटैलिटी देता है भाई? कोई नहीं देता है। चलो ठीक है, मजबूरी समझो या फिर जो भी समझो अभी, पर ये जो वही खुद भी पराठे खा रहे थे, उन्होंने गेस्ट को दिया, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ये दिलासा दिलाती हैं कि एटलीस्ट फ्रेश हैं, ताज़ी हैं। और बग्गा वहाँ से जाके खुद खरीद के लेके आया था। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, अगर आपके घर में कोई होटल का है बंदा तो उससे पूछो, ग्रेवी फ्रीज्ड करके रखते हैं, फिर जल्दी जल्दी वही निकाल के पका के तड़का मार के दे देते हैं। तो ऐसी जगह पे जाओगे कम से कम एटलीस्ट फ्रेश चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ आप लोग समझो। और मैं इंस्टा में ही हूँ, प्लीज़ एड्रेस और चार्ज शेयर करिए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इंस्टा में। यूट्यूब डिटेल भी शेयर करें, एटलीस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बहुत सही गीता जी ने लिखा है, तो ये भी जाएंगे। और सब कुछ पॉसिबल है अगर तुम कोशिश करना चाहो। आप दोनों को खुश देखकर और भी बहुत अच्छा लगा, मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगा। ईश्वर कर सब अच्छा करता, नियत अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा। और इन्होंने जो करा है, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वाकई में काबिले तारीफ़ है। और तुम दोनों ने जो करा है, बस अब किसी विवाद में मत पड़ो, किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, इसी तरीके से अपना काम करते रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में व्यस्त रहोगे। 10 तरीके के टेंशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से दूर रहोगे। क्योंकि जितने खाली दिमाग होते हैं शैतान के घर होते हैं, इधर उधर न जाने किधर किधर क्या क्या होता रहता है। तो मेरा तो मानना यही है कि भैया आज जो तुमने करा है ये आने वाले टाइम में भी करते रहो इसी प्रकार से। बहुत ही अच्छा कर रहे हो। और जो आज कर रहे हो, आने वाले टाइम के बाद जब अच्छा हो जाए तो भी भूलना नहीं, स्टाफ रखना। लेकिन आपका जो सेवा भाव है यही होना चाहिए कि अगर स्टाफ उपलब्ध नहीं है तो तुरंत तत्परता के साथ लग जाओ, ठीक है।
अब अगर आपका ये कोई रवैया देखेगा, यहाँ से तमाम लोग आपको कमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट यही है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, शुरुआत हो गई, तुम्हारा होम स्टे देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग सब कुछ कर रहे हो। और कुछ लोगों ने तो इनको टिप्स भी दिए हैं, कॉफ़ी बनाना, फ्रूट्स काट के देना, नाश्ता बनाना, खुद उठ के सर्व करना, खुद बर्तन धोना और बहुत सारी चीज़ें तुम्हारा देखा। तो मुझे लगा नहीं कि तुम ओनर हो, पर जिस तरीके से तुम लोग कर रहे हो ये ओनर का काम नहीं होता है। मैनेजमेंट करना चाहिए, स्टाफ की कमी है पूरी करो, बी प्रोफेशनल। भाई वो हो जाएंगे प्रोफेशनल, पर अभी उनके पास पैसों की दिक्कत है। ये चीज़ देखकर मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में इनके पास जब आप लोग लगातार जाओगे सारा सब कुछ हो जाएगा, एकदम प्रोफेशनल्स की तरह ही वहाँ आपको सेवा भाव मिलेगा, है ना। पर अभी ये जिस तरीके से कर रहे हैं, इनका डेडिकेशन देख के आपको जाना चाहिए, तभी तो ये प्रोफेशनल बन पाएंगे, है ना। आप जो इनको टिप्स दे रहे हो, मैं मान रही हूँ, जो सजेशन दे रहे हो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर उसके लायक बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो आप भी थोड़ा सा 2 कदम उठाइए। अगर कहीं और घूमने जा रहे हैं तो मनाली ही चले जाइए, बग्गा बग्गी के कॉटेज तक चले जाइए यकीनन खाना आपको अच्छा देंगे। अब कुछ लोग हो सकता है मेरी इस बात से सहमत ना हो कि ऐसे कैसे तुमने बोल दिया वहाँ चले जाइए, तो यार आज मेरे दिल में जो है वो वही मैं बोल रही हूँ, है ना, जो मुझे देख के अच्छा लगा। यार किसी से विचारों का मतभेद हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, पर अगर कोई अब सुधर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए मेरे दिल में कोई कचोट नहीं है। बस मैं यही कहूँगी आगे बढ़ो, तरक्की करो, है ना। जीवन में कुछ नहीं जाता है साथ में, अच्छाइयाँ बुराइयाँ ही जाती हैं। तो बस तुम लोगों ने बहुत खाना खाते उनका वीडियो बनाना ज़रूरी था क्या? उसने बहुत दूर से बनाया, और इस वाली वीडियो बनाने में और क्लोज़अप बनाने में बहुत अंतर है। मैं ये बताऊं कि उसका जो इंटेंशन था वो सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि वो लोग खुश होकर खाना खा रहे हैं, और बिल्कुल बस उनके मुंह दिख रहे थे काफ़ी दूर से। तो आई होप इसमें इसको इतना माइंड करना ज़रूरी नहीं है। हम भी आएंगे फरवरी या मार्च तक पक्का। तो बग्गा बग्गी ने रिप्लाई भी किया है, ऐसे मेहनत करो बग्गा और दीपू, आगे ही जो होगा बहुत अच्छा फल मिलेगा। मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम लोगों को बहुत बहुत बधाई। पहला गेस्ट आया है, मुझे देखकर खुशी हो रही है। भाई सबको खुशी हो रही है, जितने लोग हैं उन सबको देख के खुशी हो रही है। ठीक है, कमियां निकालने बैठेंगे तो बहुत सारी कमियां निकल आएंगी, पर हाँ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो ठीक है यार, आगे बढ़े, तरक्की करें। चलो बग्गा बग्गी, उम्मीद करते हैं अब ऐसे ही लाइन लगती रहेगी। तुमको टेंशन की, कंट्रोवर्सी की, दीदी का करे, फलानी का कह रही, वही का कह रही, इन सब की टाइम ही नहीं होगा। तुम्हें ये होगा यार कल ये और ये लोग इस तारीख को आने वाले हैं, वो लोग उस तारीख को आने वाले हैं, ये रूम बुक है तो ये वाला रूम कितने कितने दिन खाली होगा, फिर वो इस वाले गेस्ट ने तो वही रूम मांगा था, हम इसको कैसे मैनेज करें। तुमको इन सब चीज़ों की टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, ये फलाने ढिमकाने लोगों की नहीं, समझे। तो उम्मीद करते हैं यही वाली टेंशन हो तो ज़्यादा अच्छा है, हैं ऐसी टेंशन लेने से क्या फ़ायदा जी। जलने वाले जो खलिहर हैं वो खलिहर बैठ के ऐसे जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, क्योंकि उनसे हिला डुला जाएगा नहीं। जिस तरीके से तुमने आज ये काम करा है बस ऐसे करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। चलो फिर हम मिलते हैं शाम की लाइफ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलो जी।